नमस्कार आनंद जी, कैसे हैं आप? बस सब कृपा है भगवान की। आप सुनाइए। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध गेस्ट हैं। धन्यवाद। हाँ, ये हमारे राणा जी हैं जो कि ऑलमोस्ट 22-23 साल से F&B इंडस्ट्री के सितारे रहे हैं। और इनका एक अभूतपूर्व चीज़ ये भी है कि ये अध्यात्म की दुनिया से ही बहुत जुड़े हुए हैं और सर का पॉलिटिकल व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सर, आप थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताएं सर कि कैसे ये सब शुरुआत हुई, क्या हुआ? देखिए, जॉब का तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जब स्टार्टअप किया था तो बहुत छोटी उम्र से ही किया है जी। तो ये कह सकते हैं कि मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, क्योंकि जीवन में एक बोलते हैं हर किसी का एक लक्ष्य होता है कि बोलते हैं मुझे एक लेवल चाहिए। मेरा मानना ये था कि जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं तो एंड ऑफ द डे आप जाके एक ही चीज़ पे आते हैं कि मुझे करना क्या अपनी लाइफ में, आपको कहाँ पे स्टेबल होना है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ों को पहले अचीव करने की अगर कोशिश करूं तो टेक्निकल वर्क ज़्यादा वर्क करता है। तो मैंने तब इस होटल इंडस्ट्रीज़ में पहले अपने कदम रखे थे। स्टार्टअप बहुत नॉर्मल वे में गया कि पहले हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, फिर उससे ऊपर 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 शेफ़ की पोस्ट पे भी रहा हूँ, CDP एक्जी तक भी रहा हूँ। फिर उसके बाद में F&B में फ्रंट ऑफिस में आ गया। उसके बाद में जनरल मैनेजर, फिर कई जगह मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। तो बस। तो सर, ऐसा क्या रहा कि आप आप किचन में आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपने बताया, तो आपने किचन से आप F&B में शिफ्ट क्यों हुए? सर देखिए, एक टाइम होता है कि आप जब सीखना शुरू करते हैं तो वो एक बेस होता है। तो एक्चुअल में मेन उद्देश्य तो यही था कि एक दिन अपना कैफ़े हो। तो बोलते हैं कि बेसिक अगर आपको नहीं आता अपनी इंडस्ट्रीज़ में, अगर आप छोटे लेवल से नहीं सीखते हैं तो आप एकदम बड़े लेवल पे पहुंचकर छोटी मोटी गलतियों से जो लॉसेस खाते हैं वो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो लॉसेस को कवर करना है तो पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों से पकड़ बनानी पड़ती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, अगर बेसिक नहीं पढ़ा, ABCD से शुरू नहीं किया है, तो सीधा एक लेवल पे जाके आपको लगता है कि मैं कहीं कम हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम परफेक्शन वाला हिसाब हो। अभी सपोज दैट अगर आप अपने लेबर को ही बोलते हैं कि आपने ये सफाई ऐसे क्यों की है, ऐसे नहीं कैसे होनी चाहिए, अगर उसने पूछ लिया किस वे में होनी चाहिए या किस तरह से करनी चाहिए, तो आपको खुद से पता होना चाहिए। खाली बोलना एक अलग होता है और आपका एक्सपीरियंस अलग वर्क करता है। तो कम से कम आप किसी को अगर करेक्ट करते हैं तो कम से कम आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये था कि बेसिक से सीख के चलेंगे तो शायद एक बार ऑनर बनने के बाद में हम लॉसेज नहीं झेलेंगे। तो ये चीज़ हमारे उसमें था। तो मतलब स्टार्टिंग से आपका ये लक्ष्य था कि आपका खुद का कैफ़े हो, खुद का रेस्टोरेंट हो? हाँ, ये मान सकते हैं सर। वैसे तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, वो इच्छाएं तो बहुत कुछ होती हैं जी। बट हाँ, जब आप एक लेवल पे आने के बाद समझ जाते हैं कि आप वो चीज़ नहीं कर पाए जो आपको चाहिए थी, तो आपको एक सेकंड विज़न हमेशा ओपन रखना पड़ता है। तो सेकंड विज़न मेरा यही था। जैसे आपने बताया सर कि किचन में आपने पहले स्टार्ट किया था, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किचन और F&B में मेन डिफरेंस क्या होता है? सर देखिए, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक होता है कि आपका हार्ड वर्क जो किचन के अंदर का है, ये आर्ट वर्क हो गया। आर्ट है? आर्ट है ये। हाँ जी। ये एक आर्ट इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको प्रॉपर खुद से क्रिएट करना है, आपको एक डिफरेंट लेवल पे जाना है। देखिए, फूड हो गया। फूड एक ऐसी चीज़ है कि आज की डेट में फ्यूज़न फूड हो गया है। पहले एक ऑथेंटिक डिशेस चलती थी जिनका एक पर्टिकुलर रेसिपी होती थी, इंग्रेडिएंट्स होते थे, हम उसी पे वर्क करते थे, हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते थे। बट जब हम खुद से इस लाइन में आए तो धीरे धीरे लगा यार कि हर कोई एक ऑथेंटिक वे में नहीं जाता। अभी सपोज दैट अगर महाराष्ट्र की जितनी डिशेज हैं वो स्पाइसी हैं, आप उनको दिल्ली वाले टेस्ट में अगर प्रॉपर खिलाते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो बड़ा प्लेन सा फूड है, तो उनको स्पाइसी चाहिए। अब वहाँ पे अगर आप वही डिशेस को अगर यहाँ नॉर्थ में लेके आएँ तो हम लोग एकदम से हो जाते हैं यार ये तो बहुत तीखा है। तो फ्यूज़न फूड का एक कल्चर बन गया था। ये बहुत पहले से ही था, लोगों को एक डिफरेंट चाहिए होता था। तो धीरे धीरे हमने भी कई चीज़ें बदली, खुद की भी कुछ डिशेस मैंने क्रिएट की थी और बहुत जगह चलाई भी हैं। एंड नाउ F&B एक पार्ट ऐसा है कि F&B में आपको फूड की पूरी रेसिपीज़ याद होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्या डलता है, कितना डलता है, कैसा होता है, उसका फ्लेवर क्या है। तो है तो सेम, बस वो एक आर्ट पे वर्क करते हैं और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट हाँ थोड़ा सा एक अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। बिल्कुल सही बोली आपने सर। जैसे मैं भी समझता हूँ कि फूड एक केमिकल प्रोसेस है। डेफिनेटली कि कुछ केमिकल्स को, इंग्रेडिएंट्स को इतने अमाउंट पे, इतनी हीट पे प्रिपेयर करेंगे तो ये फूड बनेगा। डेफिनेटली A + B = C होता है।
फूड का वैसे ही है। हाँ जी। तो शेफ का जो कमाल है वो ये है कि कितनी कंसिस्टेंटली उस केमिकल रिएक्शन को वो परफॉर्म कर पा रहा है हर बार। बेशक बेशक बेशक। ऐसे ही है। तो सर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे तो वहाँ पॉलिटिक्स भी बहुत होती होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखिए आपने बताया कि आप सीडीपी लेवल पे थे, आप एक्जी शेफ भी थे, तो आप कॉमी 1 से आपने स्टार्ट किया होगा, हेल्पर से स्टार्ट किया होगा इनफैक्ट। बेशक बेशक। सो कॉमी 1 से लेकर एक्जी तक का सफ़र के बारे में बताइए सर, कि क्या किचन में पॉलिटिक्स चलती है, क्या होता सर देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है जी, मगर मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस पॉलिटिक्स का कभी हिस्सा बन ही नहीं पाते हैं। देखिए, अगर मैं एज ए शेफ़ अपनी बात करूँ, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे होते थे कि जो हमें डिमोटिवेट करते थे, अरे यार क्या बकवास बनाए। बट आपके टेस्ट को जज करने वाला ना ऑनर होता है और ना ही आपका स्टाफ होता है, आपको जज करने वाला गेस्ट होता है। अगर वो आपके रिव्यूज़ में टॉप ऑफ द देता है कि यार आपसे बड़े शेफ़ नहीं देखा या आपका फूड बहुत लाजवाब है, तो डेफिनेटली ऑनर की नज़र में आप हमेशा रहते हैं, या मैनेजमेंट के अपर वाले मैनेजमेंट की लेवल पे आप हमेशा नज़र में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता फिर कोई कॉन्स्पिरेसी आपको गिरा सकती है। सर जैसे 100% देना फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। अगर आप उसमें चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा जल्दी से बनते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है सर कि जैसे कि एक हेल्पर है, डेफिनेटली एक एक्जी शेफ के नीचे हेल्पर कॉमी 1 2 3 काम करते हैं, सीडीपी काम करता है, ठीक है सर। तो जैसे हेल्पर ने कोई डिश है वो बहुत अच्छे से क्रिएट करी, या किसी एक्जी शेफ ने कोई रेसिपी बनाई, उस रेसिपी को तीनों जो जोन है वो फॉलो कर रहे हैं। खाना जो बनाता है, जितना मैंने देखा है, वो कॉमी 1 2 3 बनाते हैं। एक्जी शेफ इतना अपना जो प्रिपरेशन है वो नहीं करता। तो उस टाइम पे आप लोग अपना कैसे मैनेज करते हैं कि जो ओनर है या जो कस्टमर है वो आपको परखें, आपको, क्योंकि जितने भी वाहवाही होती है वो तो एक्जी शेफ लूटता है, ठीक है। कॉमी 1 2 3 वैसे भी बैक ऑफ द स्टेज का आपका काम होता है। जैसे मूवी में प्लेबैक सिंगर होता है, ऐसे मूवी में राइटर होता है, मूवी में डायरेक्टर होता है। लोग हमेशा हीरो को देखते हैं, ऐसी इस इंडस्ट्री में लोग हमेशा जो कैप्टन होता है उसको देखते हैं, लोग जो मैनेजर होता है उसको देखते हैं। जैसे मुझे कोई खाना पसंद आता है, मैं बोलता हूँ खाना बहुत अच्छा है, वो बोलता है थैंक यू सर। क्या वो थैंक यू कभी आपके किचन तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है सर? सर देखिए, बेसिकली दुनिया में आप कोई भी काम करने जाते हैं, ये टीम वर्क पे वर्क करता है जी, है ना। बोलते हैं कि हम जब तक टीम नहीं होती है तब तक कोई चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती, या कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, या कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं आ सकती है। तो डेफिनेटली जो टीम लीडर होता है उसको अप्रिशिएशन मिलता है हमेशा, उसी को हर कोई जाके थैंक्स बोलता है या जो भी चीज़ें करता है। बट टीम उसने बिल्ड की है, यानी उसने अपनी जो टीम में मेंबर्स उसने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत सोच के किए हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं ये मानूं कि मैं एक शेफ़ हूँ केवल, और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, एंड जब उसका कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट आता है तो कोई गेस्ट बोलता है कि यार किसने बनाया, तो एक्जी को बुला के उसको ओके किया जाता है या थैंक यू बोला जाता है। तो सर जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक्जी ही है जो सब किचन को मैनेज कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक डिश क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसमें अच्छा टेस्ट दे सकता हूँ, बट उसके बाद की जितनी प्रोसेस है, यानी जो मेकिंग से लेकर और उस डिश तक के बनने के प्रोसेस है, वो सब एक्जी के ही हैंड ओवर होती है। तो यानी सारी लाइबिलिटीज उसकी है। सेम थिंग्स आपने बोला ना कि अगर अच्छा लगा तो सिर्फ एक्जी को ही पूछा जाएगा या मैनेजर को, बट सर अगर कोई चीज खराब होती है तो हमें गालियां नहीं सुनने को मिलती। तो जिसकी जितनी बड़ी जवाबदारियां हैं, हाँ। तो डेफिनेटली सर उसको ज़्यादा इस चीज़ में पॉइंट मिलते हैं। एंड हमारा क्रिएट किया हुआ डेफिनेटली हम एक्जी की नज़र में है तो हमारे लिए वही फर्स्ट पार्ट है। गेस्ट भी हमारा पार्ट है कि हमें बेस्ट से बेस्ट देना है, बट हम एक्जी की टीम में हैं। अगर हम 1% दे रहे हैं और 1% के हिसाब से 10 मेंबर दे रहे हैं तो वो 10 नंबर उनको मिले, मगर टीम तो पूरी विन हुई है ना, एक टीम विन नहीं हुई। अकेले आप नहीं विनर बोल दे जा सकते। बिल्कुल सर। तो ये इस तरह होता है।